हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए ऐसी फिल्म लेकर आई हूँ जो कि कई टर्न एंड ट्विस्ट, क्लाइमैक्स, एक्शन, रोमांस, थ्रिलर से भरी हुई है। फिल्म का नाम है योद्धा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सिद्धार्थ यानी अरुण के पिता सुरेंद्र कटियाल से। अरुण के पिता एक बहुत ही वीर सिपाही थे। इन्होंने खुद योद्धा टास्क फोर्स को शुरू किया था। इस स्पेशल टास्क फोर्स के जवानों को खतरनाक मिशन ही दिए जाते हैं, लेकिन वहीं एक मिशन की वजह से सुरेंद्र कटियाल शहीद हो जाते हैं, जिसके बाद अरुण ठान लेता है कि वो भी योद्धा टास्क फोर्स को ज्वाइन करेगा, क्योंकि अरुण भी अपने पापा की तरह ही बनना चाहता था। फिर इसकी कहानी कई साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हमें 2001 में इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर को दिखाते हैं, जिसमें बहुत सारे मिलिटेंट छिपे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कई लोगों को भी पकड़ रखा है। फिर योद्धा टास्क फोर्स को इनकी खबर लग जाती है। यहाँ पहुँचते ही अरुण अपनी टीम से हटके सबसे पहले आगे पहुँच जाता है और तुरंत उनके अड्डे पर पहुंचकर उन मिलिटेंट से फाइट करने लगता है और सभी मिलिटेंट्स को चुन चुनकर मारने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वो मिलिटेंट अपना अड्डा छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरुण उनका पीछा करता है और उन सभी को जान से मार देता है। तो इस तरह से अरुण और उसकी टीम ये मिशन सक्सेसफुली पूरा करती है। इसके बाद अरुण अपनी टीम के साथ वापस लौटता है, तो वहाँ उसकी मुलाकात होती है प्रिया से। एक्चुअली प्रिया अरुण की वाइफ है और वो भी एक सरकारी एम्प्लॉयर है। प्रिया को जब ये पता चलता है कि अरुण अपनी टीम से आगे निकल गया था उन सभी मिलिटेंट से भिड़ने के लिए, ये जानकर प्रिया उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, लेकिन इनकी नोक-झोंक ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में काफी क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही खुश होते हैं और अरुण की फैमिली में बस अरुण, प्रिया और उसकी माँ है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रिया का प्रमोशन हो जाता है पीएम ऑफिस में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर, जिस वजह से प्रिया को अब इमरजेंसी में भी सब कुछ हैंडल करना होता है। यहाँ तक कि प्लेन के हाईजैक होने पर उसे नेगोशिएट भी करना है। प्रिया जब अपने ऑफिस में होती है तब एक न्यूज आती है और उसे पता चलता है कि अमृतसर में प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और अभी रात का टाइम हो रहा होता है। तो जिन लोगों ने प्लेन को हाईजैक किया है वो लश्कर के लोग हैं। फिर प्रिया उन लोगों से कम्युनिकेट करती है। तभी प्रिया को ये बात पता चलती है कि इसी प्लेन में योद्धा फोर्स का एक सोल्जर भी मौजूद है और वो सोल्जर कोई और नहीं बल्कि अरुण ही होता है। तो वो अपनी आंखों से प्लेन को हाईजैक होते हुए भी देख रहा होता है, सारी सिचुएशन को समझ रहा होता है। साथ ही प्लेन के आसपास कुछ सोल्जर्स भी थे जो अरुण को अलर्ट कर देते हैं और प्रिया उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है। सबसे पहले प्रिया कहती है कि मुझे एक पैसेंजर से पूछना है कि क्या उस प्लेन के सारे पैसेंजर बिल्कुल ठीक हैं। तो जलाल उसकी बात अरुण से करवाता है और प्रिया अरुण की आवाज भी पहचान लेती है। फिर प्रिया अरुण को कुछ ना करने के ऑर्डर्स देती है और कहती है सोल्जर्स वहाँ कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे। फिर अरुण बताता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है और वो ये भी कहता है कि कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। फिर हमें पता चलता है कि असल में जलाल की डिमांड ये है कि उसके 3 साथियों को जेल से छोड़ दिया जाए। साथ ही बड़ी बात ये है कि उसी प्लेन में एक बहुत बड़े फेमस साइंटिस्ट हैं जो कि इंडिया के ही हैं, और अगर उन लोगों को ये पता चल जाए कि इंडिया का फेमस साइंटिस्ट इस प्लेन में है तो वो उसे मार देंगे या फिर उसके बदले ब्लैकमेल करेंगे। तो अब अरुण को 120 पैसेंजर के साथ में साइंटिस्ट को भी बचाना है। फिर यहाँ पर आतंकवादियों को साइंटिस्ट के बारे में पता चल जाता है। फिर अरुण को उनसे लड़ना ही पड़ता है। साथ ही वो उन्हें चुन चुन कर मारने लगता है। वो ऑलमोस्ट ऐसा कर भी लेता है, लेकिन तभी अचानक से वो लोग लगेज रूम में आ जाते हैं जहाँ से वो साइंटिस्ट को बाहर ले जा सके। फिर अरुण और जलाल में फाइट होती है और जलाल अरुण को प्लेन से नीचे फेंक देता है। फिर अरुण प्लेन के पीछे भागता है पर कोई फायदा नहीं होता। इसके साथ ही अरुण का ये मिशन अनसक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद सरकार को उन आतंकियों के 3 साथियों को छोड़ना पड़ा, पर बाद में उन्होंने साइंटिस्ट को भी मार दिया। हालांकि उन्होंने 120 पैसेंजर्स को छोड़ दिया था। जिसके बाद योद्धा स्पेशल टास्क फोर्स पर एलिगेशंस लगने लगते हैं कि ये ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते, किसी काम के नहीं है, इसलिए योद्धा फोर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और योद्धा फोर्स यूनिट को भी बंद कर दिया जाता है। ये सुनने के बाद अरुण बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि इस फोर्स को उसके पापा ने शुरू किया था और अब उसी की वजह से ये बंद होने जा रहा है। लेकिन फिर भी अरुण हार नहीं मानता। वहीं इधर प्रिया उसके पास डाइवोर्स के पेपर्स लेकर आती है और कहती है कि इन पर साइन कर देना, क्योंकि अब उनका रिलेशन भी ठीक से नहीं चल रहा होता है, जिस वजह से अरुण गुस्से में आकर उन पेपर्स पर साइन कर देता है। जिसके बाद अरुण की टीम अलग अलग जगह ज्वाइन कर लेते हैं। अरुण के पास भी ऑफर आते हैं पर वो सभी ऑफर्स को हर बार की तरह रिजेक्ट ही कर देता है। फिर हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अरुण दिल्ली में होता है और अब वो एयर कमांडर की पोस्ट पर होता है और आज उसे दिल्ली से दुबई जाना था, लेकिन तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि प्लान कैंसिल हो गया है, अब उसे दिल्ली से लंदन जाना होगा। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है कि ये तो मेरा पर्सनल नंबर है, इस पर तो कोई मैसेज नहीं कर सकता। कि तभी एक आदमी से टकराने के बाद उसे दिल्ली से लंदन के लिए बोर्डिंग भी मिल जाती है। अरुण समझ जाता है कि इस फ्लाइट में कुछ ना कुछ तो अजीब है और उसे ऐसा लगने लगता है कि इस प्लेन को हाईजैक किया जा सकता है। फिर फ्लाइट में एंटर होते ही अरुण की मुलाकात एक एयर होस्टेस से होती है जो दिशा पाटनी है। साथ ही अरुण अंदर जाकर सबको शक की नजरों से देखने लगता है। वो सोचता है कि इसे आखिर हाईजैक कौन कर सकता है, और तभी वो एक आदमी को देखता है जो बार बार टॉयलेट जा रहा होता है। फिर अरुण टॉयलेट में चेक करने जाता है कि तभी वो आदमी भी आ जाता है। फिर उसके बाद उन दोनों में मारपीट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में अरुण उसे भी मारकर बेहोश कर देता है
और अरुण को ये सब करता देख एक तान्या नाम की लड़की ने देख लिया था, जो कि पायलट के इंटर्न कोर्स पर थी। अब उस आदमी को होश भी नहीं आ रहा होता है और अरुण को उस आदमी से सब कुछ पता भी करना था, इसलिए डॉक्टर को बुलाया जाता है और डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाता है। फिर उस आदमी की यहीं पर मौत हो जाती है। अरुण को ऐसा लगता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर उसे मार दिया। और इधर साथ ही सभी पैसेंजर्स को ये बात पता चल गई थी कि उस आदमी को अरुण ने मारा है, जिसके बाद से वो कंट्रोल रूम से सभी को समझाता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, लेकिन कोई भी अरुण की बात पर भरोसा ही नहीं करता। और अब धीरे धीरे अरुण इस झांसे में फंसता जा रहा होता है, क्योंकि दुनिया की नजर में अब वो हाईजैकर अरुण बन चुका है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पीस समिट होने वाली है, जहां पर भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं। जनता की भीड़ भी इकट्ठी हो चुकी है और यहाँ मीटिंग के दौरान शांति के लिए बातचीत होने वाली थी, लेकिन अचानक प्रिया के पास कॉल आता है कि अरुण ने एक प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और योद्धा स्पेशल फोर्स में जो लोग अरुण के साथ काम करते थे, अब वो लोग कंट्रोल रूम में काम करते हैं, जहाँ अरुण उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करता है, पर कोई भी नहीं समझता। फिर देखते ही देखते ये खबर इंडिया पाकिस्तान में फैल जाती है कि अरुण ने ही उस प्लेन को हाईजैक कर लिया। वहीं अगले सीन में हमें पता चलता है कि अरुण को जिन पर शक था वो बेमतलब का फिजूल का था, जबकि असली विलन तो कोई और ही निकला। और वो विलन खुद पायलट था, और खुद पायलट अपने ही पायलट साथी को मार देता है और अरुण से कहता है कि वो जलाल के लिए काम करता है। और अरुण को ये भी बताता है कि उनका मकसद हाईजैक करने का नहीं बल्कि कुछ और ही है। जिसके बाद अरुण की उससे फाइट होती है और लगेज रूम में वो एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन आखिर में अरुण उस पायलट को मार ही देता है। फिर भी अभी तक ये बात पता नहीं चली थी कि जलाल का प्लान आखिर है क्या। और तभी वो देखते हैं कि लगेज रूम में प्रेशर कम होने लगा है और प्रेशर मेंटेन करना बहुत जरूरी था, वरना वो लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे जाएंगे। और तभी फिल्म में आता है एक और ट्विस्ट। फिर पता चलता है कि प्लेन में असली विलन कोई और ही है और वो है एयर होस्टेस दिशा पाटनी, जो कि अरुण का शुरू से ही साथ दे रही थी, लेकिन अरुण उसकी चाल को नहीं समझ पाया कि वो भी ऐसा कर सकती है। तो अब दिशा पाटनी सब कुछ रिवील कर देती है और वो बताती है कि इस प्लेन को ना तो कोई हाईजैक करने वाला है और ना ही कोई करेगा, क्योंकि ये प्लेन नीचे जाते ही फट जाएगा, क्योंकि एयर होस्टेस ने प्लेन में सल्फर की गैस छोड़ दी थी। प्लेन में जो सिलेंडर लाए गए थे उन सभी में सल्फर गैस थी, तो अब प्लेन जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आएगा ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा। इनका प्लान ये है कि जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच समिट हो रही है वहीं पर इस प्लेन को ले जाया जाए, ताकि दुनिया की नजरों में ये लगे कि इस प्लेन को हाईजैक किया है एक इंडियन सोल्जर ने। इससे सारा इल्जाम इंडिया पर आ जाएगा। वहीं पाकिस्तान के जिन्ना हॉल में भी इसकी खबर लग गई थी, इसलिए पाकिस्तान के पीएम को मस्जिद भेज दिया जाता है जहां पर वो जाने वाले थे और इस प्लेन को जिन्ना हॉल में क्रैश करवा दिया जाएगा, जहां ढेर सारी जनता है, जिससे वो सभी प्लेन के साथ खत्म हो जाएं। वहीं इधर अरुण एयर होस्टेस पर अटैक करता है और उसे जान से मार देता है कि तभी अरुण को पूरा प्लान समझ में आने लगता है कि एक्चुअल में टारगेट जिन्ना हॉल नहीं जबकि मस्जिद है, जहाँ पर पाकिस्तान के पीएम के साथ हजारों लोग मारे जाएंगे। और अगर वो सभी लोग मारे जाते हैं तो इल्जाम इंडिया के ऊपर आएगा, जिसके बाद कभी भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच शांति कायम नहीं हो सकेगी। वहीं अरुण और तान्या को ये प्लेन किसी भी हालत में लैंड करना था, लेकिन प्लेन को लैंड कर नहीं सकते थे क्योंकि प्लेन में सल्फर गैस थी। लेकिन फिर अरुण को एक आइडिया आता है और वो पानी की टंकी को फोड़ देता है। पानी से सल्फर गैस धीरे धीरे कम होने लगती है और फिर उसका असर अब ना के बराबर हो जाता है। और अब तान्या को प्लेन को लैंड कराना था जिन्ना हॉल के पास। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मस्जिद पहुंच चुके थे, लेकिन भारत के पीएम अभी भी जिन्ना हॉल में ही थे। और फिर जिन्ना हॉल में जलाल के बहुत सारे मिलिटेंट्स हमला कर देते हैं और पाकिस्तानी सोल्जर्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिक्कत आ रही थी कि प्लेन के व्हील्स खुल नहीं रहे होते हैं और अगर नहीं खुले तो प्लेन नीचे जाते ही क्रैश हो जाएगा और सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन तभी अरुण प्लेन के व्हील्स ठीक कर ही देता है और प्लेन की सेफली लैंडिंग भी कराता है। वहीं दूसरी तरफ जिन्ना हॉल में जलाल भारत के पीएम और प्रिया को अपने कब्जे में ले लेता है। वहीं अरुण के प्लेन से निकलते ही जलाल के लोग धड़ाधड़ फायरिंग करने लगते हैं। फिर अरुण पाकिस्तानी सोल्जर्स के साथ मिलकर जलाल के लोगों से लड़ने लगता है। फिर अरुण लड़ते लड़ते जिन्ना हॉल के अंदर पहुंच जाता है, जहां पर अरुण जलाल के कई मिलिटेंट्स के साथ लड़कर सभी को मार गिराता है। फिर अरुण की मुलाकात जलाल से होती है और फिर जलाल और उसकी बहुत तगड़ी फाइट होती है, जिसमें आखिर में अरुण जलाल को मार गिराता है और सभी को बचा लेता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि प्रिया और अरुण का डाइवोर्स नहीं हुआ था, क्योंकि पेपर्स पर बस अरुण ने साइन किए थे, प्रिया ने नहीं। और फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि योद्धा स्पेशल फोर्स को अर्जुन की बहादुरी देखकर फिर से शुरू कर दिया गया है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मूवीज आप तक पहुंच सके।